नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि है वृष राशि। मेष राशि का हम देख चुके हैं, कार्ड मिक्स कर रही हूँ। आप लोगों से कहूँगी कि इस वीडियो में मैं आपकी लव रीडिंग करूँगी, प्यार या धोखा जो हमेशा से करते आई हूँ, लेकिन यहाँ पर आपकी लव रीडिंग के साथ साथ आपकी कैरियर रीडिंग भी होगी। कैरियर के साथ आपकी हेल्थ, एजुकेशन, सरकारी जॉब, लीगल मैटर्स और बहुत सारी चीज़ें मैं निकालने की यहाँ पर कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है लास्ट तक वीडियो तक बने रहें। और हमारी सेकंड राशि है वृष राशि। अगर आप लोग जो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो रेजोनेट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए, कार्ड यहाँ पर पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं निकालूंगी सबसे पहले कि फरवरी महीने में जो हमारे वृष राशि वाले हैं उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। किसी भी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखते हुए मैं ये रीडिंग करना चाहती हूँ भगवान जी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, बताइए वृष राशि वालों की फरवरी महीने की एनर्जी। 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 तो देखिए वृष राशि वालों, सबसे पहली बात है कि आपका जो रिलेशन है वहाँ पर है थर्ड पार्टी। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, या तो आप थर्ड पार्टी में हैं पहले से, पर यहाँ आप दोनों के बीच में एक बड़ी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। वो कोई फैमिली या ऐसा कोई मेंबर नहीं है, ये कोई कनेक्शन या रिलेशन ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ लवर्स कार्ड आया है, तो प्यार है आप दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों के बीच में ये थर्ड पार्टी बहुत भरपूर एनर्जी के साथ दिखाई दे रही है। और देखिए फिर कार्ड वही आया है कि आप यहाँ पर मुझे दो लोगों में बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना परिवार भी देखें, आप अपना प्यार भी देखें, या अगर कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक्स है और जीवन में कोई नया आ गया है, उसको बैलेंस करने में लगे हुए हैं, तो ये थर्ड पार्टी का मैटर आपके साथ हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर संकेत यही मिल रहे हैं कि आप में से दोनों में से कोई एक मैरिड है और वो आपको बैलेंस कर रहा है, या आप उनको बैलेंस करके चल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन वो आपको अच्छा देखते हैं, एक अगर कहूँ तो वो भी आपके लिए अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं। लेकिन आप जो हैं वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी, आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपने कैरियर की ग्रोथ करें। आपके आसपास मनी हो, पैसा हो, लग्जरी हो, प्रॉपर्टी हो, सुविधा हो, सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं इस लव रिलेशनशिप के साथ साथ आप अपनी मेहनत में भी लगे हुए हैं पॉजिटिविटी के साथ, कि जो मतलब कभी कभी ऐसा मन में आता नहीं कि अरे उसके पास तो इतना सब कुछ है और ये मेरे पास भी होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा वृष राशि वालों, एक तो आप शुक्र प्रधान है, तो शुक्र प्रधान है तो लग्जरी की तरफ अट्रैक्शन तो आपका होना ही होना है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा देखिए आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ जो आपके बीते पल हैं, प्यार के पल रहे हैं, उसके फ्लैशेस आपको बार बार आते हैं। आपका मन उन्हीं में डूबा रहता है। आप कुछ भी कर रहे हो पर हर जगह आपको वही दिखाई देते हैं, वही फील होते हैं। तो आप बहुत परेशान हैं कि इतनी याद उनकी क्यों आ रही है। तो फरवरी महीने में वैसे भी प्यार का महीना माना जाता है। वैसे ज़रूरी नहीं कि वैलेंटाइन के लिए मैं कह रही हूँ, लेकिन ये बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु प्रेम का महीना होता है, इसलिए मैंने कहा कि आप भी याद करेंगे कि काश उनसे मुलाकात हो जाए, उनके साथ रिलेशन अच्छा हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाएं। काश ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में नहीं होती, चाहे आपके जीवन में थर्ड पार्टी है या उनके जीवन में थर्ड पार्टी नहीं होती, तो हमारा जीवन कितना अच्छा होता। तो आप बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो कुछ रिलेशनशिप में बिगड़ गया है उसको दोबारा से ठीक करें। वहाँ पर आप ये देखिए, एक जल है तो पानी से, यानी अपने इमोशन से सींच के इस रिलेशन को दोबारा हरा भरा करना चाहते हैं। दोबारा चाहते हैं कि सब जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं वो ठीक हो जाएं आपके जीवन में, वहाँ पर एक दोबारा से प्यार पनप जाए। तो यहाँ पर डिवाइन आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में ये वाइट स्टार जो हैं, ये एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड हैं, ये आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इस रिश्ते को सींच रहे हैं तो मुझे फरवरी महीने में रिकंसिलेशन की उम्मीद आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
तो ये तो आप उम्मीद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन होगा क्या? हो सकता है कि यूनियन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का कार्ड जो आया है। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से बहुत टेंशन है, दिमागी तौर पर आप बहुत परेशान हैं। कभी किसी किसी की बातें सुननी पड़ रही हैं, आपके फ्रेंड हैं, रिश्तेदार हैं, या कोई भी जो आपसे कह देते हैं किन चीज़ों में पड़ी हुई हो या किन चीज़ों में पड़े हुए हो, निकलो इन चीज़ों से बाहर, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो यहाँ पर, ठीक है। क्या हो सकता है कि आप प्यार में हैं और आपकी फैमिली में आप मैरिड हैं या आप किसी रिलेशन में हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ रही हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, या इसके कारणवश सुननी पड़ रही हैं। तो आप बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगी मेरे चैनल पर जाइए, आपका मून इस समय कमज़ोर है, मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, सर्च कीजिए, आपको तुरंत मिलेगा। सोने के टाइम पर आपको कुछ करना नहीं है खास, बस वीडियो चला देना है, उसमें ऐड आता है, इसलिए आप उसको सेव कर लें ऑफलाइन। उसके बाद वो वीडियो चलाकर मेरी आवाज़ में है, चुपचाप सुनते जाइए, और जब आपको नींद आए तो आप सो जाइए, ठीक है। हीलिंग वहाँ पर हो जाएगी। तो देखिए ये ऐसी एनर्जी थी। अब हम देखेंगे कि चलिए थर्ड पार्टी का तो फिर देखना ही देखना है मुझे, लेकिन आपके पर्सन की क्या एनर्जी आपके लिए फरवरी महीने में रहने वाली है। आपके पर्सन की क्या एनर्जी फरवरी महीने में रहने वाली है। देखिए मुझे तो यही लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी ज़्यादातर एनर्जी में आपकी तरफ है। फरवरी महीने में आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है, वाह, वो भी रिकंसिलेशन चाहते हैं। फरवरी महीने में आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है। फरवरी महीने में आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है। अरे बाप रे, ज़बरदस्त थर्ड पार्टी है यहाँ तो। आपकी एनर्जी में भी थर्ड पार्टी आ रही है, उनकी एनर्जी में भी थर्ड पार्टी है आ रही, और सेम कार्ड देखिए, सेम एनर्जी। आप शायद हो सकता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, आप एक दूसरे की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सेम एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा अंदर तकलीफ़ में हैं। तो वैसे आपके पर्सन भी तकलीफ़ में है, आप दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन ये भरपूर थर्ड पार्टी बीच में बहुत बड़ी रुकावट बन रही है, और शायद उन्होंने होप खो दिया है। उनको लग रहा है बहुत नेगेटिव हो रहे हैं फरवरी महीने में कि पता नहीं अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, प्यार पर से दिल उठ चुका है, उन्हें लग रहा है कुछ नहीं बचा। लेकिन डिवाइन कहते हैं कि नहीं बच्चे, यहाँ आपके पीछे 2 कप भरे हुए अभी भी रखें, उम्मीद रखो, माहौल इतना ख़राब नहीं है, आपने मन में अपनी निगेटिविटी भर ली है, तो डिवाइन सपोर्ट करने को तैयार है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत चुपचाप अपने आप में रह रहे हैं, अकेले में जाकर मनन चिंतन कर रहे हैं। थोड़ा मन से होता नहीं है कि एकदम शांति में चले जाना, सोचते रहना। दुनिया बाहर खुश है, फैमिली में भी मिक्स नहीं हो रहे हैं, खुशियाँ नहीं मना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आपके साथ रिकंसिलेशन हो जाए। जैसे आप चाहते हैं कि आप रिश्ते को सींचें और सब कुछ ठीक हो जाए, वैसे उनकी भी मंशा यही है कि इस रिश्ते को बना लिया जाए, और आप दोनों के रिश्ते में डिवाइन कुछ मदद करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। वो आपको एक पत्नी के रूप में देखते हैं, एक प्रेमिका के रूप में देखते हैं, एक पति के रूप में देखते हैं, बॉयफ्रेंड के रूप में देखते हैं, एक बैलेंस पर्सनालिटी देखते हैं। आपकी पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हैं, आपकी ग्रोथ से प्रभावित हैं, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उसको मन ही मन एप्रिसिएट करते हैं। शायद सामने से ना बोलते हो, पर कहीं ना कहीं मन में है कि क्या थर्ड पार्टी की वजह से इस रिश्ते का अंत हो गया है, इसलिए वो यहाँ पर उदास दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मामला है, तो मैं देखूँगी कि आउटकम आप दोनों का क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ डेथ कार्ड आया है। तो थर्ड पार्टी की वजह से क्या ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, तो देखती हूँ क्या थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिश्ता टूट रहा है, या आप दोनों आगे ऐसे ही बने हुए। आप दोनों का आउटकम रिश्ता क्या रहेगा इस महीने में। थर्ड पार्टी फिर आ गई। आप दोनों का आउटकम क्या रहेगा इस महीने में। आप दोनों के रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है इस महीने में। आप दोनों के रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा इस महीने में। तो देखिए मैं यही कहूँगी कि आप दोनों अपने कैरियर की तरफ ध्यान देंगे, इस मनी मैटर की तरफ, क्योंकि आपको लगता है कि रिलेशनशिप में कितनी हाथ पैर मारे, हर्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर देखिए तो आपका रिश्ता अंदर से बहुत मजबूत है। आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे महीने में एक दूसरे के फ्लैशेस आते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक करेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन हो क्या रहा है कि कोई एक पर्सन रन कर रहा है, कोई एक पर्सन चेज़ कर रहा है, तो कोई एक पीछा कर रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है, लेकिन वो इग्नोर करना नहीं चाहता, लेकिन उसे करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। तो ये थर्ड पार्टी बड़ी भरपूर तरीके से आ रही है। तो मैं एक बार यहाँ पर देखूँगी कि आपके, और अगर आपके जीवन में थर्ड पार्टी है तो आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है।
आपके जीवन में थर्ड पार्टी है, अगर आप मैरिड हैं या कोई रिलेशन में पहले से हैं, तो वहाँ पर क्या चल रहा है फरवरी महीने में? आपके ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है तो वहाँ क्या चल रहा है? देखिए, वहाँ पर टेंशन दिखाई दे रहा है। आप शायद इसी थर्ड पार्टी की वजह से स्ट्रेस में है, जो मैंने देखा था कि बहुत टेंशन है। शायद कुछ बातें सुननी पड़ रही हैं, आपको मेंटली बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। आप रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, पर यहाँ पर भी रिलेशन में मुझे क्राइसिस दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है ये आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, या कोई एक्स हो आपकी ज़िंदगी में, तो उनको आप मना करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे पहले उनके साथ एनर्जी थी, परिवार के साथ घूमना फिरना, हैप्पीनेस में रहना, सब कुछ ठीक कर लेना, या आप मैरिड नहीं हैं तो भी आप उनके साथ एक अच्छा वक्त बिताते थे, वो सारी चीज़ें वैसी हो जाएं। ठीक है, क्योंकि आप इमोशनली दो तरफ बटे हुए हैं। एक आपकी ज़िंदगी में जिनके लिए मैं देख रही हूँ, और एक आपके ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और राशियों में इस तरह की एनर्जी नहीं आई, पर आपके में मुझे लव रीडिंग में कुछ ज़्यादा ही देखना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ भरपूर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। तो आप ये सोच रहे हैं कि कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, अच्छा हो जाए। आपके अंदर बहुत इमोशन भरा हुआ है, लेकिन आप उसे बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशन से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप दोनों में एज गैप है, या आप दोनों में धर्म का गैप है। कुछ तो ऐसा है जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं। तो आपको लग रहा है कि शायद कुछ चीज़ें बहुत दूर हैं, या ये रिलेशनशिप में अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वहाँ पर हल नहीं हो पा रहा है मामला। चलिए, अब देखूंगी कि अगर आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी में हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में हैं, उनके रिलेशन में क्या चल रहा है। आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में हैं तो उनके रिलेशन में क्या चल रहा है। तो देखिए, उनके रिलेशन में भी शायद आप दोनों ही अपने अपने जो थर्ड पार्टी के रिश्ते को है उसको ठीक करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपको लग रहा है कि मैं इस रिश्ते में पूरे टाइम जगलिंग कर रहा था, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। तो अभी आप ये सोच रहे हैं कि ये जो है इसका अंत करके अपने जो आपके पास परमानेंट एक रिश्ता है उसमें आगे बढ़ा जाए, समय आपका साथ दे। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों में थोड़ा सा एज गैप हो, लेकिन आप इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा ईगोइस्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा चाइल्डिश एनर्जी है, वो इतना नहीं समझते। आप इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जो आपके पार्टनर है वो वहाँ पर रिश्ते पे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ट्स आया है, तो उन पर कोई जिम्मेदारियाँ हैं तो वो उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या कोई पुराना कनेक्शन है, या फैमिली हो सकती है जहाँ पर वो इस तरह का वर्क करना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ ना आपका रिश्ता टूटते दिखता है, ना उनका रिश्ता टूटते दिखता है। फरवरी महीने में आप दोनों ही अपनी थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, अब मैं देखूँगी कि जो लोग सेपरेशन में हैं, या तो ब्लॉक हैं, या ठीक से बात नहीं हो पा रही है, उनके पार्टनर का एक्शन फरवरी महीने में क्या रहेगा। उनके पार्टनर का एक्शन फरवरी महीने में क्या रहेगा। उनके पार्टनर का एक्शन फरवरी महीने में क्या रहेगा। तो देखिए, वही मैटर फिर आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी या उनके बीच में यहाँ पर शादी आ रही है। ठीक है, आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में बंधे हैं, हार्डली एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं शादी का मैटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन जो हैं, जो जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बात नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं ले रहे हैं, आपको रिप्लाई अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो ये मुझे टोटली इमोशनली दो तरफ बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं समय के साथ चलूं या मैं इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलूं। एक तरफ वो अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना चाह रहे हैं, एक तरफ सोच रहे इस रिश्ते में रहें या निकल जाएँ, तो बीच में बड़े कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बस वो मन ही मन में सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, लेकिन एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ब्लॉक हैं या आपसे ठीक बात नहीं हो रही है, तो फरवरी महीने में भी सिचुएशन वैसी ही रहने वाली है। चलिए, अब मैं देखूंगी अगर आप दोनों के बीच में कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें एनर्जी फरवरी महीने में कैसी रहेगी। जिन लोगों के बीच में कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला है, तलाक का मामला है, वहाँ पर एनर्जी कैसी रहेगी, वहाँ पर एनर्जी कैसी रहेगी। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पर तो बार बार लगातार बस आप लोग जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो और वो आपसे मनी का डिमांड कर रहा हो कि इतना पैसा मुझे मिलेगा तब मैं आपको छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर फिर से बहुत भयंकर थर्ड पार्टी मुझे दिखाई पार्टी है। तो अभी कोई अलगाव नहीं दिख रहा है फरवरी महीने में, पर आगे संभावनाएं दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी आपकी तरफ है या उनकी तरफ है, पर ये इन चीज़ों को अलग करके रहेगा। आप हस्बैंड वाइफ हैं तो मैं कहूँगी रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर हाँ बहुत अति हो चुकी है, प्रॉब्लम है, तो आप रिलीज़ होकर इससे निकल सकते हैं। मैं डिवाइन से पूछूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के मामले में। आप लोगों का जो रिश्ता है, जो हमारे टॉरस वाले हैं, उनके लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस है? डिवाइन का क्या गाइडेंस है? डिवाइन का क्या गाइडेंस है? देखिए, डिवाइन तो यही कह रहे हैं, कितनी भी थर्ड पार्टी है, आप इमोशनली कंफ्यूज हैं। आप कंफ्यूज हैं, आपके पार्टनर भी कंफ्यूज हैं, लेकिन आप दोनों का रिश्ता बहुत एक दूसरे से बंधा हुआ है, चैन में बंधा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस रिश्ते पर डेविल बैठे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिश्ते को पसंद नहीं कर रहे हैं, चाहे आपके ससुराल वाले हों, चाहे आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम है या कोई थर्ड पार्टी भरपूर है, तो वो उस रिश्ते को साथ में देखना नहीं चाहते। इसलिए यहाँ पर समस्याएं आ रही हैं। एक घरेलू थर्ड पार्टी भी मुझे दिखाई दे रही। कुछ लोग हैं जो आपके पर्सन का ब्रेन वॉश कर रहे हैं या आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं, अगर पॉसिबल नहीं है कि आपके पर्सन से आपकी शादी हो जाए या आप पहले से किसी रिलेशन में हैं, आप दोनों में से कोई भी, चाहे आपका पार्टनर चाहे आप, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों को बैलेंस करके चलिए, दोनों में अपना इमोशन बराबर बराबर बांट कर चलिए, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन इस तरह का है कि आप छोड़ भी नहीं सकते एक दूसरे को। क्योंकि यहाँ पर आई है सोलमेट एनर्जी। पहले लवर्स कार्ड आया, सोलमेट कार्ड आया, द डेविल कार्ड आया। सब दिखाता है कि भरपूर प्यार है आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी आपको अलगाव की स्थिति में आना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी के कारण आप मजबूरी में आ रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं, देखिए, जो ये दिल से कनेक्शन है वो तो नहीं टूट सकता। तो आपको दो चीज़ों में बैलेंस करना होगा, किसी की बातों में नहीं आना होगा। अगर आप किसी निगेटिव एनर्जी में हैं तो आप कुछ मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, जिससे कि निगेटिव एनर्जी बीच में से निकले। आप मेरे चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए हार्ट चक्रा मेडिटेशन, और प्लीज़ उसे कीजिए। अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जी, एक हार्ट की एनर्जी अपने पर्सन को भेजिए, ठीक है? तो अगर आपसे हो सके, अच्छा लगे, तो आप ये वीडियो अपने पार्टनर को भी भेज सकते हैं कि वो भी देख लें कि मैंने उनको क्या गाइडेंस दी है। चलिए, अब मैं देखूंगी आपके कैरियर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका फरवरी महीना कैसा रहेगा? जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका फरवरी महीना कैसा रहेगा? तो देखिए, आपका समय चक्र जो है आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहा है। विक्ट्री कार्ड है यहाँ पर, तो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। आप एक शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी जोश में होश खोने की ज़रूरत नहीं कि नहीं मैंने तो सब तैयारी की है, मैं कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। थोड़ा सा कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल करके एक साधक की तरह आगे बढ़िए, क्योंकि सरकारी जॉब इतनी आसान नहीं होती कि बस उठ के खड़े हो गए, तैयारी कर ली, हो गया, ऐसा नहीं। एक साधक की तरह आगे बढ़ेंगे, कोई गलतियां नहीं करेंगे, तो आपके चारों तरफ सुख सुविधा, लग्जरी, एक अच्छा पद दिखाई दे रहा है। सरकारी जॉब की पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पर रीडिंग में मुझे फरवरी महीने में दिखाई दे रही है। अब जो लोग जॉब में हैं, चाहे प्राइवेट जॉब है या कोई भी जॉब में पहले से आप सरकारी जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी फरवरी महीने में कैसी है जॉब वालों की? तो देखिए, कोई ना कोई हर्ट दिखाई दे रहा है। आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, हो सकता है कोई जॉब चली जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन उसको निगेटिव मत लीजिए। अगर आप हर्ट हुए हैं, आपने एक काम छोड़ दिया है, तो एस ऑफ वांड्स एक रीबर्थ की एनर्जी, एक नई शुरुआत की एनर्जी है। तो आपको एक नया अच्छा काम मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप पहले से ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। शायद आपको लगे कि कुछ ख़त्म हो गया, बहुत दुखी हूँ आपकी, लेकिन वहीं से एक न्यू शुरुआत आपके जीवन में दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि अगले जॉब में आप निश्चिंत होंगे, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपकी विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है, और आप इंजॉयमेंट की एनर्जी में दिख रहे हैं, आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर शुरू में कुछ निगेटिविटी हो रही है तो उसे दिल पे बिल्कुल भी मत लें। चलिए, अब मैं देखूंगी कि जो हमारे बिजनेस वाले हैं उनकी क्या एनर्जी है। जो हमारे बिजनेस वाले हैं उनकी क्या एनर्जी है? तो देखिए, आप एक हैप्पी फैमिली या एक अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में भी एक नई शुरुआत मुझे होते हुए दिखाई दे रही है, और खुशियां तो हैं। आपका बिजनेस फले फूलेगा, आगे बढ़ेगा। आपने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, तो उनको लेकर सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि इसको कैसे इन्वेस्ट किया जाए, इसको क्या किया जाए, या आप पहले से कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ नया कैसे कुछ क्रिएटिविटी की जाए, कुछ क्रिएट किया जाए जिससे मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो। तो फरवरी महीने में, इस नए साल में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मेंटल स्ट्रेस है,
कोई ना कोई मनी मैटर का मामला कहीं फंस रहा है या कुछ तो है जिसकी वजह से आप दिमागी तौर पर बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। आपको किसी की बातें सुननी पड़ रही हैं, तो स्ट्रेस में मत आइए। देखिए, अगर आपने कोई कर्ज या लोन लिया है या मनी मैटर का मामला है, तो मैं यहाँ पर देखूँगी कि जो लोग देख रहे हैं हमारे वृष राशि वाले, मनी मैटर के मामले में फरवरी महीना कैसा जाएगा, मनी मैटर के मामले में फरवरी महीना कैसा जाएगा, मनी मैटर के मामले में फरवरी महीना कैसा जाएगा। तो देखिए, मनी मैटर के मामले में आपने बहुत सारी प्लानिंग की थी, लेकिन शायद आप उसकी शुरुआत ही नहीं कर पाए। आप सोचते थे यहाँ से पैसा बनेगा, तो अगर आप स्टेप ही नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले आपको अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ेगा। आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको और नॉलेजेबल होने की ज़रूरत है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं पैसे कमाने के, तो आप सोच रहे हैं ये करूं कि वो करूं कि वो करूं, तो कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज़न में आ गए हैं। तो आपको सबसे पहले तो क्लियरिटी लेकर चलनी होगी। और मनी मैटर के मामले में 10 स्टार कार्ड आया है, तो अगर पहले कुछ बिगड़ा हुआ था तो फरवरी महीने में सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल है डिवाइन की तरफ से, मनी मैटर में आपको कुछ ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। लेकिन डिवाइन है कि पैसे को बेकार में कहीं पर भी फिजूल खर्ची ना करें, वेस्ट ना करें। अपने पैसे को दबा कर और संभाल कर चलने की ज़रूरत है इस महीने में। चलिए, मैं देखूंगी कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। आपकी सेहत कैसी रहने वाली है, आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। देखिए, आप बहुत सारी चीज़ों से, जिम्मेदारियों से अकेले लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा थकान की सिचुएशन हो सकती है। और आप प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ जिम किया जाए, वर्कआउट किया जाए, कुछ तो किया जाए, अपना ध्यान रखा जाए। तो आप कुछ काम धाम में ही लगे दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को भी, अपनी सेहत को भी बैलेंस करना चाहते हैं कि काम के साथ साथ मैं अपनी सेहत पर भी ध्यान दे सकूं। तो कोई इतनी बड़ी कोई क्रिटिकल कंडीशन या बीमारी या प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। बस आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, तो थकान मुझे दिखाई दे रही है इस महीने में। तो वृष राशि वालों, ऐसी कोई दुविधा या प्रॉब्लम सेहत के मामले में नहीं दिखाई दे रही है। हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सोच रहे होंगे कि आप तो रह गए। अगर जो लोग हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। आप भी दो चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दो चीज़ों की तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर वही चीज़ एनर्जी आई कि अगर आप न्याय चाहते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना, इतने सारे ऑप्शन लेकर मत चलिए, कुछ डिसाइड कर लीजिए, तभी आपको न्याय मिलेगा। आपको किसी चीज़ का एक अंत करके, ये जो दो चीज़ों में आप भटक रहे हैं ना, इससे निकल के किसी एक रास्ते पर आना पड़ेगा, तभी आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो फरवरी महीने में इस एनर्जी में आइए कि एक चीज़ से हट जाइए और किसी एक चीज़ की प्रॉपर तैयारी कीजिए, कन्फ्यूज़न में मत रहिए। चलिए, देखिए, ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी वृष राशि वालों। अभी मैं यस और नो का कार्ड निकालूंगी, तो आप अपने अपने मन में जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उनको अपने मन में लाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए कि आपको एनर्जी रीडिंग कैसी लगी। मैंने कोशिश की है इसमें सारी चीज़ों है, आज ही से आप गाइडेंस लेके इसके हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी से मैच करेगा, किसी से नहीं करेगा। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, लव रीडिंग, रिलेशनशिप की रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपने कैरियर की रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो रीडिंग से करवा सकते हैं। इसके अलावा आप कुंडली विश्लेषण भी मुझसे करवा सकते हैं, कुंडली मिलान करवा सकते हैं। कोई पर्सन की कुंडली आई है, उसका नेचर जानना चाहते हैं तो उसकी कुंडली मुझे दिखा सकते हैं। कार्ड से किसी के बारे में जान सकते हैं। कुछ काम करने जा रहे हैं, कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके बारे में दिखा सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मैं बिल्कुल फ्री में नहीं देखती हूँ, मेरी कुछ मिनिमम फ़ीस है, क्योंकि मेरी एनर्जी यहाँ पर खर्च होती है। तो मनी भी एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी आप देते हैं तो मैं आपको अपनी एनर्जी देती हूँ। नंबर नोट कर सकते हैं 9323135511। तो आपने मेरा नंबर नोट कर लिया होगा। मुझे पहले व्हाट्सअप कीजिए। अगर कोई व्हाट्सअप नहीं यूज़ करता है तो वो कॉल करे, नहीं तो आप कॉल मत कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, तो आपको रिप्लाई जल्दी ही मिल जाएगा। और रीडिंग अवेलेबल होगी तो आपको उस टाइम पर मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चलिए, जाने से पहले आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और अगर देखिए, आपकी पूरी रीडिंग में यहाँ पर थर्ड पार्टी आई है बहुत ज़्यादा, तो थर्ड पार्टी के लिए मैं आपको बताऊंगी कि जो है थर्ड पार्टी रिलीज़ करने के लिए एक उपाय है। मैंने एक थर्ड पार्टी रिलीज़ मेडिटेशन क्रिएट किया है जो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो आप मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए
थर्ड पार्टी रिलीज मेडिटेशन अभय ज्ञान प्रोडक्शन। तो आपको वो मेडिटेशन मिलेगा, उसे आप डेली अगर एक बार भी दिन में कर लेते हैं तो आप दोनों के बीच में अगर कुछ गलत थर्ड पार्टी है तो वो रिलीज़ ज़रूर हो जाएगी, अगर डिवाइन की मर्जी होगी। अगर थर्ड पार्टी गलत नहीं होगी, आप उनके बीच में थर्ड पार्टी होंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर अगला थर्ड पार्टी अगर गलत है, कुछ इश्यूज़ आपके पार्टनर के हैं जो बीच में आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि पर्सन ही थर्ड पार्टी होता है, कोई भी मैटर बीच में आ रहा है तो वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगी। तो आप जाकर थर्ड पार्टी मेडिटेशन कीजिए। चलिए आंख बंद कीजिए, यस और नो का कार्ड मैं अभी यहाँ पर निकालूंगी। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे गाइडेंस दीजिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यस और नो में आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर आया है नो का कार्ड। ये पॉजिटिविटी इतनी अच्छी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बसंत पंचमी भी आ रही है और ये कहते हैं प्यार का महीना है, तो रिलेशनशिप को ठीक कर लीजिए। रिकन्सिलेशन के कार्ड भी दिखाई दे रहे हैं, अच्छा कर सकते हैं अगर आप तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपसे हो सके। सरस्वती माता का समय है तो उनको प्रणाम करते हुए कहूँगी माता सरस्वती की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।